साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके सफरनामा। साथियों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने वाले हैं। आरके सफरनामा परिवार अक्टूबर महीने में साउथ इंडिया का ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोग साउथ इंडिया जा सकते हैं। तो इस ट्रिप से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा और अगर आप साउथ इंडिया जाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो ट्रिप बताया जा रहा है इसको फॉलो करके आप बाद में भी या पहले भी जा सकते हैं। तो जो हम लोग की यात्रा का दिन रहेगा वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और जो यात्रा की समाप्ति होगी वो 21 अक्टूबर की। तो टोटल 12 दिनों का हम लोग का टूर रहेगा, 11 नाइट और 12 डेज का, और बहुत बढ़िया टूर होने वाला है। अगर बात करें कॉस्ट की तो अगर आप सेल्फ से खर्च करेंगे तो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति में हो जाएगा और आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। तो कौन कौन मेरे इस टूर को ज्वाइन कर सकता है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे का कर्मचारी है, लोको पायलट, सिर्फ वही हमारे इस टूर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा भी सरकारी कर्मचारी है जो ज्वाइन करना चाहता है तो वह भी मुझसे एक बार बात करके पता कर सकता है कि ज्वाइन मैं कर सकता हूं कि नहीं। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता केवल लोको पायलटों को दी जाएगी, क्योंकि मैं एक लोको पायलट हूं और लखनऊ बनारस से रिलेटेड मेरे जितने भी साथी हैं, पायलट हैं, उनके लिए मैं ये ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो डेट आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि 9 अक्टूबर से 21 अक्टूबर होने वाला है। पूरी आपकी नवरात्रि मैं साउथ में बिताने वाला हूँ, क्योंकि जो नवरात्रि में वहाँ पे फंक्शंस होते हैं वो काफी बेहतरीन होते हैं। और तो जो यात्रा की शुरुआत है हमारी 9 अक्टूबर को होगी। 9 अक्टूबर के दिन शाम को हम लोग या तो लखनऊ से या तो बनारस से, जो यहाँ का साथी रहेगा हमारा वहां से ट्रेन पकड़ेगा। जो साथी लखनऊ से यात्रा प्रारंभ करना चाहेंगे वो 1:25:40 यशवंत सुपरफास्ट में उनका टिकट रहेगा, और जो लोग बनारस से यात्रा हमारे साथी करना चाहेंगे उनका टिकट रहेगा 1:22:96 मुगल सराय से लेकर चेन्नई तक। 10 की जो पूरी जर्नी रहेगी वो हमारी ट्रेन में रहेगी और 11 को मॉर्निंग में हम सभी लोग पहुंच जाएंगे चेन्नई। 11 को जो 1:25:40 और 1:22:96 लगभग 9 बजे के आसपास ये चेन्नई पहुंच जाती है। चेन्नई में हम लोग का हॉलिडे होम रहेगा सभी लोगों का उसकी बुक करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जितने भी साथी हमारे जाना चाहेंगे उन सभी का हॉलिडे होम मैं बुक करवा दूंगा। वहां पे हम लोग लगभग 12 बजे तक हॉलिडे होम में सभी लोग पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद 2-3 घंटे आराम करेंगे, क्योंकि लगभग 36 से 40 घंटे की जर्नी हो गई रहेगी और शरीर थोड़ा सा, सभी लोगों का परिवार के साथ में सभी लोग जाएंगे तो थोड़ा सा शरीर थक जाता है। उसके बाद से शाम के समय में 4 बजे से हम लोगों का वहां का चेन्नई का लोकल हाफ डे का साइट सीन रहेगा। इसके अंतर्गत हम लोग चेन्नई का लाइट हाउस, वहां का मरीना बीच, कपिलेश्वर टेम्पल और वहां पे सेंट जोसेफ एक चर्च है, इन चारों चीजों का विजिट करते हुए रात में आकर फिर से हॉलिडे होम में डिनर करेंगे और डिनर करके रात्रि विश्राम करेंगे। सभी लोगों का अपना अपना सेपरेट रूम बुक कर रहेगा। और अगर कॉस्ट की बात करूं मैं हॉलिडे होम का, तो लगभग 2 बेड का अगर आप रूम बुक करते हैं तो 300 रुपए, और 5 बेड का अगर आपको रूम की जरूरत पड़ेगी तो 500 रुपए, 6 बेड की जरूरत पड़ेगी तो 600 रुपए, ये कॉस्ट पड़ेगा। पर हेड लगभग 100 रुपए कॉस्ट आएंगे। खाने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 से 300 रुपए नॉर्मली चार्ज। इस तरीके से जो टूर का हमारा तीसरा दिन है, क्योंकि पहले दिन हम लोग लखनऊ से निकले रहेंगे, दूसरे दिन ट्रेन में, और तीसरा दिन रात्रि विश्राम हम लोग चेन्नई में कर देंगे वहां का साइट सीइंग करके। चौथे दिन सुबह हम लोग चेन्नई से उठेंगे। वहां से हम लोग का अब ग्रुप की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलरेडी 10 लोगों के मेरे पास, टोटल 10 मेंबर्स के मेरे पास बुकिंग है, और अगर 10 मेंबर्स की बुकिंग और हो जाती है तो हम लोग 2 बड़े टेम्पो ट्रेवलर बुक कर लेंगे, उसी के माध्यम से यात्रा करेंगे। और अगर संख्या कम रहती है तो फिर भी हम लोग 6 सीटर गाड़ियों की व्यवस्था कर लेंगे। वो वहां के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम सभी लोगों को मिला के 25 से 30 लोगों का ग्रुप रहे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सभी लोग जाए। क्योंकि जब भी आप साउथ इंडिया का ट्रिप करते हैं तो आपके मन में वहाँ की लैंग्वेज को लेकर, वहाँ की भाषा को लेकर, दूरी को लेकर काफी मन में सवाल रहते हैं कि वहां मैं कैसे जाऊंगा, कैसे घूमूंगा। और मैं आपको बता दूं तो इस ट्रिप के अंतर्गत आपको एक धाम, रामेश्वरम धाम कराया जाएगा। सप्तपुरी में से एक पुरी आपका कांचीपुरम दर्शन कराया जाएगा। चोल वंश और जो पुराने राजा थे 7वीं शताब्दी के, जितने महान राजा थे, महाबलीपुरम का आपका दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद से 1500 किलो सोने से बनी हुई मंदिर, स्वर्ण मंदिर जो है वेल्लोर में स्थित, उसका दर्शन कराया जाएगा। और तिरुपति बालाजी के बारे में आप जान ही रहे हैं, भारत का सबसे अमीर मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी, जहाँ पे स्वयं विष्णु भगवान विराजमान। तो 14 तारीख की जो विश्राम है हम लोग शाम का, वह तिरुपति या तिरुमाला, जैसा भी हम लोग का डिपेंड करेगा, सर्व दर्शन का टोकन का टाइम रहेगा, उसके हिसाब से ऊपर जाके विश्राम करेंगे। और 15 तारीख को सुबह सुबह हम लोग उठेंगे और तिरुमाला में भी कुछ मंदिर हैं, जैसे पाप विश्नासनम है, शिला तोरणम है, और फिर चरण पादुका है। फिर उसके बाद से एक और स्थान पड़ता है जहाँ पे ऊपर से फवारा पड़ता है पूरा झंडा का। तो ये सब 4-5 जगह है। ऊपर में भी जो तिरुमाला के मंदिर से, टेम्पल से, अगेन वहाँ पे लगभग 100 से 150 रुपया का पर हेड लगेगा। और वहाँ पे टेम्पो ट्रेवलर्स चलती हैं।
उसके माध्यम से हम लोग ये पूरा विजिट कर लेंगे तिरुपति में ऊपर, तिरुमाला के ऊपर। और अगेन शाम तक हम लोग दर्शन करते हुए रात्रि में तिरुपति नीचे हॉलीडे होम में आ जाएंगे और हॉलीडे होम में लंच करके रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 16 तारीख को दिन शुक्रवार रहेगा और हम लोग वहां से हॉलीडे होम को छोड़ेंगे। उसके बाद 1:67 ट्रेन रहेगी, लगभग 11 बजे दिन में हम लोग को मिल जाएगी और इस ट्रेन से हम लोग रामेश्वरम के लिए रवाना हो जाएंगे। 16 तारीख की पूरी शाम हम लोगों की उस ट्रेन में बीतेगी और रात होते होते हम लोग भोर में सुबह 4 बजे रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। रामेश्वरम पहुंचने से पहले वहां का सबसे फेमस मंदिर पंबन ब्रिज जो आता है उसको हम लोग विजिट करते हुए रामेश्वरम पहुंचेंगे और हॉलीडे होम पहुंचेंगे। अब मैं रामेश्वरम में रुकने का जगह बता देता हूँ। रामेश्वरम में भी अगेन आपको हॉलीडे होम में रुकना रहेगा, वहां की भी बुकिंग की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और 17 तारीख की सुबह में हम लोग क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे रामेश्वरम हॉलीडे होम में। रात्रि अच्छे से बीती ही रहेगी और लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करेंगे कैब वहां से और वहां से निकल जाएंगे वहां के साइड सीइंग धनुषकोडी पर। धनुषकोडी वहां का सबसे मेन टूरिस्ट पॉइंट है। उसके बाद वहां पे एक विभीषण मंदिर है जहाँ पे पानी का जो पत्थर है, जो कहा जाता है कि जब हनुमान जी नल नील उन्होंने समुद्र में छोड़ा था तो पानी का पत्थर तैरता था, वह सब देखेंगे। और रामेश्वरम के जो और मंदिर है उनको देखेंगे। इनको देखते हुए हम लोग 17 तारीख को शाम को रामेश्वरम टेम्पल का भी दर्शन करेंगे, विजिट करेंगे और वहां से फिर अगले 17 तारीख को शाम को हम लोग आ जाएंगे हॉलीडे होम में। डिनर करके हम लोग रात्रि विश्राम हॉलीडे होम में करेंगे। 18 तारीख की सुबह में हम लोग 3 बजे सुबह में उठेंगे और 3 बजे उठने का कारण यह है कि रामेश्वरम में हम लोग को मणि दर्शन करना रहेगा और मणि दर्शन वहाँ का सबसे फेमस दर्शन है, क्योंकि आप बार बार रामेश्वरम नहीं जा पाओगे और मणि दर्शन करने के लिए आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि मणि दर्शन होता क्या है। जैसे आप कभी यहाँ पर गए होंगे, क्या बोलते हैं, महाकाल, और महाकाल आप गए होंगे उज्जैन, तो वहाँ पे जो भस्म आरती होती है वही उसी प्रकार। इस दर्शन को करने के बाद वहाँ के जो कुंड है, 22 कुंड 30 कुंड, उन सभी में हम लोग नहाएंगे और नहाने के बाद हम लोग वहाँ एक अग्नि तीर्थम भी है, वहाँ पे भी लोग मतलब बहुत पानी कम होता है, उछला रहता है पानी, वहाँ पे भी नहाएंगे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे पंबन ब्रिज पर, क्योंकि जब आप ट्रेन से गए रहेंगे तो सुबह 4 बजे के आसपास हो सकता है अंधेरा हो, आपको पंबन ब्रिज दिखे ही ना। और जो रामेश्वरम व्यक्ति जाता है वह रामानाथ स्वामी टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ में धनुषकोडी और पंबन ब्रिज, ये 3 वहाँ का सबसे फेमस जो है उसको देखेंगे आप। और वहीं पे एक बनोली तीर्थम पड़ेगा जहाँ पे राम जी ने बाण मारा था, सभी वहाँ का जितना समुद्र। 18 तारीख को दोपहर में आके हम लोग विश्राम करेंगे क्योंकि सभी लोग थके रहेंगे, लगभग साइड से रामेश्वरम का हम लोग कवर कर लिए रहेंगे। और शाम के समय में हम लोग फिर से अगेन टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम लोग का तीसरा अटेम्प्ट रहेगा टेम्पल दर्शन करने का। और रात्रि में हम लोग टेम्पल दर्शन करके घूमते घामते अपना आराम से 9 बजे आकर रात्रि विश्राम फिर से अगेन करेंगे। 19 तारीख की सुबह में 6 बजे की हम लोग की ट्रेन रहेगी मदुरई के लिए और 19 तारीख को हम लोग अगेन मॉर्निंग में जल्दी थोड़ा उठेंगे, ट्रेन पे जाएंगे। ट्रेन से हम लोग लगभग 9 बजे तक मदुरई पहुंच जाएंगे और मदुरई में आपका वहाँ का सबसे प्रभावशाली मीनाक्षी देवी टेम्पल है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और यह जो ट्रेन रहेगी वो सीधे मदुरई से ही चलती है और मदुरई से सीधे हम लोग को झांसी लाएगी, जो कि 21 की दोपहर में 20 हम लोग पूरा ट्रेन में जाएगा और 21 के दोपहर में हम लोग आ जाएंगे झांसी। इस ट्रेन की बात करें तो ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। और अगर चेन्नई से झांसी तक की बात करें तो मात्र 4 स्टॉपेज ये ट्रेन लेती है। आप आ जाओगे झांसी दोपहर में 12 बजे, वहां से आपको अगेन 2 ट्रेनें मिल जाएंगी। एक ट्रेन मिल जाएगी आपको चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस और दूसरी मिल जाएगी ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस। इन दोनों में से किसी भी ट्रेन में आपका टिकट रहेगा और आप आसानी से अपने हेडक्वार्टर आ जाओगे 21 तारीख की शाम को। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे आपको रुकना है, कैसे कैसे नहीं। 9 तारीख से तो चलिए मैं पूरा डिटेल्स वाइज एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 9 तारीख को आप शाम को ट्रेन पकड़ोगे लखनऊ या बनारस से। ट्रेन में आपकी रात पूरी बीतेगी, खाना पीने की सारी व्यवस्था हम लोग ट्रेन में ही करा देंगे। 10 आपका ट्रेन में बीतेगा, यात्रा में बीतेगा, उसमें खाना पीना दोपहर का रात का सब हम लोग व्यवस्था कर देंगे। जैसा भी होगा समन्वय बैठा के आपस में, या फिर सेपरेट भी जो जिसको मंगाना हो अपना सेपरेट भी कर सकता है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। और इस टूर को आप चाहे तो अपना सेल्फ से भी कर सकते हैं, कभी दूसरे भी दिन में कर सकते हैं। 11 तारीख को मॉर्निंग हम सभी लोग पहुंचेंगे चेन्नई जाके हॉलीडे होम में विश्राम करेंगे। रात विश्राम हम लोग चेन्नई के हॉलीडे होम में करेंगे 11 की। 12 को अगेन हम लोग महाबलीपुरम घूमते घामते कांचीपुरम पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक। वहां के यात्री निवास में हम लोग विश्राम करेंगे, जो कि मैंने बता ही दिया था आपको। और 12 की रात कांचीपुरम विश्राम होगा। 13 की मॉर्निंग में हम लोग कांचीपुरम से निकलेंगे, वहां का वेल्लोर का गोल्डन टेम्पल देखते हुए रात में हम लोग तिरुपति पहुंच जाएंगे और वहां 13 का जो विश्राम है वो तिरुपति हॉलीडे होम में होगा। 14 को मॉर्निंग में हम लोग उठेंगे, वहां का सर्वदर्शन टोकन लेंगे
और अगर तिरुपति में उसी दिन का डेट का अगर दर्शन मिल जाता है तो ठीक है, हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई कर देंगे। अन्यथा 14 को हम लोग तिरुपति से ही रिलेटेड जितने टेम्पल्स हैं नीचे उनका विजिट करके 14 की रात में हम लोग तिरुपति हॉलिडे होम में सो जाएंगे। 15 के दिन में हम लोग तिरुमाला भगवान, तिरुपति भगवान, जो भी आप समझिए, उनका महाराज जी का दर्शन करेंगे और शाम तक वापस नीचे तिरुपति हॉलिडे होम में आ जाएंगे। तो 15 की जो रात्रि है वो तिरुपति हॉलिडे होम में आप विश्राम करेंगे। 16 के डे में आपका अगेन तिरुपति से रामेश्वरम के लिए ट्रेन रहेगा। तो 16 की जो रात्रि है वो आपकी ट्रेन में जाएगी और खाने पीने की व्यवस्था सारी ट्रेन में ही हम लोग उपलब्ध करा देंगे। 17 को आप मॉर्निंग में रामेश्वरम पहुंच जाओगे, वहाँ नाश्ता करोगे आप। फिर उस दिन हम लोग धनुषकोडी का विजिट करेंगे, विविशा टेम्पल का विजिट करेंगे और जो अदर साइट सीन है उनका विजिट करते हुए उस दिन रात में हम लोग रामेश्वरम में इंतजार कर लेंगे, आराम करेंगे रात में। 18 तारीख की मॉर्निंग में हम लोग फिर अगेन उठेंगे और वहाँ का जो मैंने आप लोगों को बताया 20 तारीख का जो खाना है, ट्रेन में अच्छा पेंट्री है, खाना भी अच्छा देता है और सभी लोग एम्प्लॉई रहेंगे तो एम्प्लॉई के नाते होने के नाते खाना भी बढ़िया मिलेगा। तो 20 तारीख का खाना हम लोग ट्रेन में ही मंगा लेंगे और 21 तारीख को दोपहर में हम लोग झांसी उतर जाएंगे। झांसी में हम लोग अगेन खाना खाएंगे और 21 को ही शाम में हम लोग लखनऊ या फिर जो भी है बनारस से जो गया रहेगा वो बनारस पहुंच जाएगा। तो ये टोटल टूर का हम लोग का मॉडरेट है। और अगर आप डर रहे हैं कि कैसे कैसे व्यवस्था किया जाएगा तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को दे दूँ। देखिए, पास आप लोगों का खुद का लगेगा, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। और पास कितना सेट लगेगा तो 1.5 सेट पास लगेगा, 1.5 सेट। एक सेट यहाँ से जाने वाला और आधे सेट में आप वापस रिटर्न लखनऊ आ जाओगे। उसके बाद से हॉलिडे होम्स की बुकिंग आपकी रहेगी चेन्नई में, तिरुपति में, रामेश्वरम में। इन तीनों जगह की बुकिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। साथ ही साथ कांचीपुरम में जो आपका स्टे रहेगा वहाँ आपको लगभग 600 रुपये पर बेड लगेगा। उसमें वो खाना भी देंगे सर, इस बात का ध्यान रखे रहिएगा। वो खाना सुबह का नाश्ता रहेगा, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। उसके बाद से ट्रेन के सारे टिकट्स कंफर्म कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अब कौन चल सकता है साथ में, तो जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, रेलवे के एम्प्लॉय हैं, वही बस चल सकते हैं। और जिन भी साथियों को चलना है वह 31 जुलाई से पहले अपना नाम मेरे साथ जरूर जुड़वा लें, क्योंकि अगर हम लोग एक ग्रुप में चलेंगे तो कैसे चलना है सब मैनेज कर लिया जाएगा पहले ही और किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी। कहीं किसी को कोई तकलीफ पर्सनली मेरे ट्रिप में मैं होने नहीं देता हूँ और आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी।